स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर 2 के एक्सरसाइज है। मैं समझा रही हूँ, ये आपके पूरे नोट्स में होना चाहिए। ओके। जैसे न्यू वर्ड्स, ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल, जो क्या बेचता है? वेजिटेबल्स बेचता है, सब्जी बेचता है। स्पेनिश, स्पेनिश मतलब ए ग्रीन लीफली वेजिटेबल, पालक भाजी जिसका पत्ता होता है, बहुत पत्ता वाला भाजी। शॉपिंग लिस्ट, अ लिस्ट मेड टू रिमेंबर थिंग्स विच वी गो शॉपिंग। शॉपिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो जो सामान चाहिए उसका पूरा लिस्ट रहता है। ओके। बाय, टू परचेस। बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। फिर नाउ रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर है आपके। हु वेंट टू द मार्केट। मार्केट कौन कौन गए? राजू एंड सत्तू वेंट टू द मार्केट। सेकेंड, हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय। सत्तू ने कितना शुगर लिया? सत्तू ब्रॉट 1 किलो ऑफ शुगर। कितना किलो? 1 किलो। थर्ड क्वेश्चन है, हु एट द स्पेनिश। और जो वो भाजी लेके आया था, पालक भाजी, उसको किसने खाया? ए काउ एट द स्पेनिश। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी बार्स ऑफ सोप डिड सत्तू बाय। सत्तू कितना सोप खरीदा? सत्तू ब्रॉट 1 बार ऑफ सोप। पूरा 1 बार मतलब क्या होता है इसका? हम लोग साबुन खरीदते हैं तो कभी 1 लाते हैं, कभी 4 ठोस में रहता है ना, तो वैसे ही। फिर नेक्स्ट है, पुट द इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। मतलब ये जो पॉइंट दिया है ये उल्टा सीधा है, तो इसको हम लोग इधर उधर है तो इसको हम लोग को करेक्शन करके लिखना है। सबसे पहले में कौन सा आएगा? सबसे पहले में ये आएगा क्या? द काउ एट अप द स्पेनिश। सबसे पहले काऊ वो भाजी को खा गया क्या? नहीं ना, तो इसमें से कौन सा सबसे फर्स्ट आएगा? यह आंसर है। देखो, सेकंड वाला सबसे फर्स्ट आएगा। मदर गेव अ शॉपिंग लिस्ट टू सत्तू। उसकी मम्मी शॉपिंग लिस्ट दी ना सत्तू को। फिर कौन सा पॉइंट आएगा? थर्ड वाला पॉइंट सेकंड में आएगा। इसको फर्स्ट लिखना, इसको सेकंड लिखना। सत्तू वेंट टू द मार्केट। जब उसको शॉपिंग लिस्ट उसकी मम्मी दी तब वो कहाँ गया? मार्केट गया। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये फर्स्ट में आएगा और ये सेकंड में आएगा। और थर्ड में कौन सा आएगा? ये फोर्थ वाला थर्ड में आएगा। सत्तू गेव द शॉपिंग लिस्ट टू द शॉपकीपर। फिर सत्तू क्या किया? जो उसका लिस्ट था वो किसको दिया? शॉपकीपर को दिया, दुकान वाले को दिया। फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? फिफ्थ वाला आएगा। ही ब्रॉट 2 किलोज ऑफ स्पेनिश। मतलब वो 2 किलो भाजी लेके आया। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट वाला आएगा, है ना। क्यों फर्स्ट वाला आएगा? क्योंकि लास्ट में तो भाजी को कौन खा गया था? काऊ खा गया था। देखो यहाँ पे आंसर है। आप लोग ऐसे सीक्वेंस में पहले ये इसको पूरा लिखोगे क्वेश्चन, उसके बाद लिखोगे फर्स्ट नंबर में कौन सा आएगा? सेकंड वाला। फिर सेकंड नंबर में थर्ड वाला आएगा। फिर थर्ड नंबर में फोर्थ वाला आएगा। फिर फिफ्थ नंबर में सिक्स्थ वाला आएगा। फिर सिक्स नंबर में फिफ्थ वाला आएगा। फिर लास्ट में 1 लास्ट नंबर। ओके। और ये से अलाउड, इसको आपको नहीं लिखना है। फिर है लेट्स टॉक, इसको लिखना है। डू यू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर थिंग्स? टेल द क्लास द वेजिटेबल्स यू बाय। क्या आप मार्केट जाते हो और सब्जी लेके आते हो, फ्रूट्स लाते हो? ये आपको बताना है क्लास में। और क्या क्या लेके आते हो? इसका आंसर है यस, I go to market and also buy vegetables, fruits and other things. I buy potato, spinach, tomato and many other things. हम लोग बहुत सारा चीज़ लाते हैं मार्केट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गो अलोन और विथ समवन। क्या आप अकेले जाते हो या किसी के साथ जाते हो? Sometime I go alone and sometime विथ माई एल्डर ब्रदर और मदर। कभी कभी हम अकेले भी जाते हैं और कभी कभी अपने बड़े भाई के साथ या मम्मी के साथ या किसी के भी साथ जाते हैं ना मार्केट। मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम द विलेज और सिटी मार्केट एंड रीड इट अलाउड। और आप लोग जब मार्केट जाते हो या विलेज का मार्केट जाते हो या सिटी का मार्केट जाते हो
तो वहाँ से आप लोग क्या क्या थिंग्स देखते हो, क्या क्या लाते हो, उसको लिखना है। जैसे स्टूडेंट टू मेक देयर ओन लिस्ट, आप अपना ओन लिस्ट बनाओगे कि आप लोग मार्केट में क्या क्या देखते हो और वहाँ से क्या क्या लाते हो। ओके, नेक्स्ट है वोकैबुलरी, इसको आपको लिखना है। लुक अप द डिक्शनरी एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, राइट द मीनिंग्स इन द गिवन स्पेस। मतलब ये वर्ड सेम सेम हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ कुछ अलग है, तो इसको हमको लिखना। एक ग्रोसर, ग्रोसर का मतलब क्या होता है, क्या होता है ग्रोसर का मतलब? कुछ कुछ सामान बेचने वाला, घर का सामान बेचने वाला। और ए ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है सब्जी बेचने वाला। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, तो इसका क्या होगा? ए पर्सन हु सेल्स फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, हम लोग किराना का दुकान बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रोसर। और ये सब्जी वाले को बोलते हैं ए पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपको कॉपी में पूरे नोट्स करने हैं बच्चों। नेक्स्ट है सोप। सोप मतलब क्या होता है? साबुन। और पेपर सोप मतलब क्या होता है? देखियो ना, पेपर सोप कैसा होता है? छोटा सा पेपर जैसा रहता है, साबुन जैसे हम लोग धोते हैं तो उसमें से साबुन जैसा निकलता है, झाग निकलता है, उसको बोलते हैं। तो सोप का मतलब क्या होता है? ए बार यूज्ड टू वॉश एंड क्लीन व्हेन यूज विथ वाटर, हम लोग पानी के साथ इसको यूज़ करते हैं ना हाथ हाथ धोने में या कुछ साफ़ करने में। और पेपर सोप का मतलब होता है अ पेपर यूज टू वॉश हैंड्स यूजुअली यूज़ वाइल ट्रैवलिंग। पेपर सोप का मतलब होता है जिससे हम लोग सिर्फ हाथ धोते हैं, हाथ पैर नहीं धोते, नहाते भी नहीं हैं, सिर्फ हाथ धोते हैं। और ज़्यादातर हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रैवलिंग में, या हम कहीं सफ़र करते हैं या घूमने जाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। और है ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? आप लोग तो सब जानते हो, ह्यूमन ऑर्गेन टू हियर, सुनने के लिए। हम लोग के पास कान है ना। ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप क्या होता है? एन ईयरिंग दैट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ईयरलो और अ लिक्विड मेडिसिन टू अप्लाई टू ईयर। ईयर ड्रॉप मतलब होता है हम लोग कान में दवा डालते हैं ना, ड्रॉप होता है, हम लोग दबाने से वो टपकता है ना, टपकता है ना, जैसे पानी टपकता है वैसे ही कान में दवा डालते हैं, वही। पेपर मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन देन शीट यूज़ फॉर राइटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। पेपर में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब कुछ कुछ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको पेपर बोलते हैं। और पेपर वेट किसको बोलते हैं? अ स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट फॉर कीपिंग लॉस पेपर इन प्लेस। पेपर वेट का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ छोटा सा जो भारी हो, जो हम लोग पेपर के ऊपर दबा के रखते हैं ताकि पेपर उड़े ना, है ना। फिर नेक्स्ट है सेपरेट द थिंग्स मोहन विल बाय इन किलोज एंड बाय काउंट। इसमें हम लोग को यहाँ लिस्ट है, इसमें देखना है कि मोहन क्या क्या चीज़ ख़रीदा है किलो में और नंबर्स में, ये सब ख़रीदा है ना वो। तो जैसे किलो में क्या क्या ख़रीदा है? राइस ख़रीदा है, राइस को हम लोग किलो में ख़रीदते हैं। पोटैटो, शुगर, स्पेनिश, ये इसको पूरा कहाँ लिखोगे? यहाँ किलो में लिखोगे। और ये है नंबर, हम लोग नंबर्स में क्या क्या ख़रीदते हैं? बनाना, पेन, मैच बॉक्स, इसको नंबर में लिखोगे। ओके, देन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है, इसका आंसर है यहाँ पे ए पीस ऑफ, ए छोटा सा पीस क्या का पीस होता है? पेपर का। अ बार ऑफ क्या होता है? सोप। अ किलो ऑफ शुगर। अ डजन ऑफ बनाना। अ पैकेट ऑफ बिस्किट। अ लीटर ऑफ ऑयल, हम लोग लीटर लेते हैं ना ऑयल में, ऑयल को हम लोग क्या बंच में ख़रीदते हैं क्या, या गिन के ख़रीदते हैं? नहीं ना, किलोज में या लीटर में ख़रीदते हैं ना, लीटर में ख़रीदते हैं कि नहीं। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपको करना है, जो जो मैं बताई हूँ सिर्फ वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं। ओके।